नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो कि 7 जुलाई को सीटेट का जो पेपर आयोजित होने जा रहा है उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, रेगुलर हमारी क्लास यहाँ पर साइकोलॉजी कैंपस के अंदर आयोजित हो रही है और पॉइंट टू द पॉइंट यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर आने वाली जो PIQs हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और आप सब लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब आप कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की हमारी रहने वाली है। आज के सेशन को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और शेयर भी करेंगे। जी हाँ, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होता है वह क्या होता है। देखिए साथियों, नाम से ही हमें, टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि बाल केंद्रित का मतलब है कि जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन है, यह पूरी की पूरी किसको आधार बना के उपयोग में ली गई है? एक बच्चे को, यानी कि विद्यालय के अंदर जो बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों को ही एक बेस बनाकर, यानी कि चाहे वो डिस्कवरी मेथड होगा, चाहे लर्निंग बाय डूइंग करके बच्चा जो सीखता है, अनुभवों के माध्यम से सीखता है, ये और जो भी शिक्षण पद्धति उपयोग में ली जा रही है वह सब की सब किसके ऊपर होगी? एक बच्चे के ऊपर ही यहाँ पर होगी। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है, ये NEP जो 2020 की आई है, इसमें बेहद अच्छे तरीके से इसको उपयोग में लिया गया है। इसमें प्राइमरी की हम बात करें, प्राइमरी जो स्टेज है यानी कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही अब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इसमें होता क्या है कि जो बच्चा विद्यालय में आता है तो कोरी स्लेट के माध्यम से नहीं आता है। बच्चा कुछ न कुछ अपने पूर्व अनुभवों को लेकर विद्यालय जरूर आता है। अब वो अपने परिवार के या थोड़े समाज के जो भी हैं उसके अनुभव हैं उनको भी लेकर विद्यालय आता है। तो उन्हीं को, टीचर्स को आगे बढ़ाना होता है, बच्चों को एक फुल सपोर्ट यहाँ पर देना होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना होता है। तो देखते हैं साथियों, आज के सेशन में हमने ये देखा है कि जब से 2011 से सीटेट का जो पेपर यहाँ पर हुआ है, इसके अंदर बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं और हर सीटेट के जो पेपर में 1 या 2 प्रश्न पक्के आते ही आते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि जो प्रगतिशील कक्षा है इसकी विशेषता क्या है? शिक्षक की गतिशीलता। जी हाँ, शिक्षक को यहाँ पर एक गतिशील बताया गया है। जब तक शिक्षक एक्टिव नहीं होगा और बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो शिक्षा बेहतर नहीं बन पाएगी, गुणवत्तापूर्ण नहीं बन पाएगी। तो टीचर को भी यहाँ पर एक्टिव बनना पड़ेगा बच्चे के साथ साथ। लचीला समूहीकरण। जी हाँ, जो समूहीकरण है, ग्रुपिंग है, वह एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वह उसके पीयर ग्रुप्स हों, चाहे वो पाठ्यक्रम को लेकर हों, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए। ये सभी की सभी कैसी होनी चाहिए? लचीलापन इसमें होना चाहिए। बच्चों की स्वायत्ता ये भी होनी चाहिए। बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान ये भी होना चाहिए। जी हाँ, एक प्रगतिशील जो कक्षा की यहाँ पर हमें विशेषताएं पूछी गई है उसके अंदर 4 पॉइंट आपको दिए हैं। तो कौन सा इनमें सही होगा? चारों के चारों ऑप्शन ही इसके अंदर सही हो रहे हैं साथियों। यानी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा कहूँ मैं या फिर प्रगतिशील कक्षा कहूँ मैं, इसकी विशेषताएं आपके सामने चारों की चारों ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? जी हाँ, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा नहीं बताना है हमें। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, बिल्कुल बनाना चाहिए। भयमुक्त वातावरण बनाना जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। जी हाँ, यानी कि एक स्कूल का या फिर कहूँ कक्षा का जो एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर शिक्षक को पैदा करना चाहिए जो भयमुक्त होना चाहिए। किसी भी बच्चे के अंदर भय नहीं रहना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट को लेकर, टीचर्स को लेकर या किसी भी एक्टिविटी को लेकर। यहाँ पर बच्चा भयमुक्त होना चाहिए। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, बिल्कुल करना। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। जी नहीं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका आंसर होगा। एक जो स्टूडेंट है यानी कि छात्र है, इसको हम निष्क्रिय अभिकर्ता के रूप में नहीं देख सकते।
स्टूडेंट को यानी कि छात्र को हम सक्रिय अभिकर्ता के रूप में ही यहाँ पर देखेंगे, यानी कि टीचर के साथ साथ बच्चा भी यहाँ पर एक्टिव होगा, तभी हमारा प्रगतिशील जो शिक्षा है वह उसका जो बेस बन पाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। रीजनिंग स्टूडेंट एज ए पैसिव रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। इसमें भी हमें नहीं पूछा है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। फर्स्ट, डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, जी हाँ। क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभव से सीखने पर बल देना चाहिए, जी हाँ। जितना हम बच्चे को यानी कि एक टीचर बच्चों को जितना एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएगा, जितना लर्निंग डूइंग के माध्यम से सिखाएगा और जितना डिस्कवरी मेथड से सिखाएगा तो बच्चा बेहतर तरीके से डेवलप करेगा। केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। 4 ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल राइट है। आप मुझे ये बताएं, थर्ड ऑप्शन इसमें होने वाला है, केवल एक स्टूडेंट को कक्षा के अंदर टीचर एक पाठ्यक्रम पूरा कराना ही क्या उसका उद्देश्य होता है, जी नहीं। एक टीचर का यहाँ प्रोग्रेसिव अगर एजुकेशन यहाँ पर की बात करें तो पाठ्यक्रम को पूरा कराना यानी कि बच्चे को परीक्षा पास कराना ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चे को सारा एनवायरनमेंट यहाँ पर देना चाहिए, हर प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए, तभी बाल केंद्रित या प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसका उद्देश्य पूरा होगा। थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। अच्छा, नियंत्रण में रखना चाहिए। देखते हैं तर्क क्या कह रहा है। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। सही विकल्प चुनें। अच्छा, एक बात बताएं आप मुझे, जब एक कक्षा होती है, कक्षा का एनवायरनमेंट जब शिक्षक ऐसा बना देगा कि टीचर पूरी तरह बच्चों पर नियंत्रण रखेगा कि बच्चा बाहर नहीं जाए, खेलने के लिए नहीं जाए, बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं करे, यानी कि पूरा प्रतिबंध लगा दे बच्चे के ऊपर, तो क्या बच्चा खुलकर अपनी बात रख पाएगा, जी नहीं। बच्चा क्या क्लास के अंदर एक्टिविटी में भाग ले पाएगा, जी नहीं। ऐसा हमें नहीं करना है। टीचर को बच्चे के साथ एक ऐसा वातावरण बनाना है, यानी कि दोनों को एक्टिव रहना है और एक सामूहिक रूप से इस गतिविधि आपको करवानी है, तब भी बच्चा उसमें जो भी एक्टिविटी है उसमें खुलकर अपनी बात रख पाएगा और बच्चा जो भी गलतियां करेगा उसको टीचर को स्वीकारना पड़ेगा और गलतियों से ही उसको सिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें कथन और तर्क दोनों के दोनों ही नेगेटिव यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या कर रही है, देखते हैं। बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। बिल्कुल राइट कह रही है कि बच्चे की जो भी रुचि है उसके अनुसार करके सीखना, यानी कि आपको मैं बताऊं लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखना सबसे बेहतर प्रबंधन है ये बच्चों को एक्टिविटी करवाने का। दूसरा देखते हैं, बारंबार अभ्यास व रटन स्मरण की प्रक्रिया का पालन करवाना, देखते हैं भी, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित है। परीक्षाओं की तरफ केंद्रित नहीं रखना है बच्चे को, बच्चे के दिमाग में से ये निकाल देना है कि आप केवल यहाँ परीक्षा पास करने ही आए हो, जी नहीं। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। बार-बार अभ्यास और रटन, बिल्कुल रटाना नहीं है बच्चे को यहाँ पर, यानी कि कोई भी चीज़ को हमने रटने पर फोकस नहीं करना है। बच्चे को कैसा बनाना है, एक एक्टिविटी के माध्यम से, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास के माध्यम से बच्चों को सिखाना है यहाँ पर, रटने की बजाय। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है
वह शिक्षण अधिगम जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके अंदर किसको स्थान देती है? क्या वह बच्चे को देती है, क्या वह टीचर को देती है, चाहे वह पाठ्यक्रम को देती है या फिर विद्यालय कैंपस को देती है? किसको देती है देखते हैं। बताएं। फर्स्ट विद्यार्थी है, अभिभावक है, अध्यापक है, परीक्षाएं हैं। कौन सा होगा? परीक्षाएं बिल्कुल नहीं होना है, अध्यापक भी नहीं होगा, अभिभावक भी इसमें नहीं होगा। कौन सा होगा? विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट्स ही इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। टॉपिक ही हमारा बाल केंद्रित एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो विद्यार्थी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, वर्गों के अंदर डिवाइड करना उनको क्या है देखते हैं। फर्स्ट, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुशासित करेगा। जी देखते हैं। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन इसमें होगा साथियों? क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों को आप नामांकन के हिसाब से और वर्गों के हिसाब से उनको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के अंदर कौन सी भावना पैदा होगी? बच्चों के अंदर भावना पैदा हो जाएगी अगर हम बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे, यानी कि जो कम स्टडी करने वाले बच्चे हैं तो उनको अलग ग्रुप बना देंगे, जो क्लास के अंदर होशियार जो बच्चे हैं उनको हम अलग आगे वाली बेंचों पर अगर बिठा देंगे तो बच्चों में एक हीनता की भावना यहाँ पर पैदा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चों के अंदर भय मुक्त वातावरण होना चाहिए और बच्चों को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उसको टीचर को वहीं हल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रबल रूप से देश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के देश में सहायक है। यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, पेडोलॉजी है, इसके अंदर विद्यार्थी ज्ञान में क्या सहायक होते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, बाल केंद्रित सृजन, अध्यापक केंद्रित सृजन, बाल केंद्रित या केवल पुनरुत्पादन, अध्यापक केंद्रित भजन। जी अध्यापक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होगा, अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, केवल पुनरुत्पादन भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बताऊं, प्रबल रूप से बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है वह विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान में सृजन में सहायक होता है। जी हाँ, बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें, बच्चों के अनुसार ही हमें शिक्षण विधियां उपयोग में लेनी है, वही बच्चों के विकास में सृजन में सहायता करेगी, वही बढ़ावा देगी। आगे बढ़ते हैं। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। कौन सी कक्षा की विशेषताएं की बात कर रहा है कि एक लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग आर कैरेक्टराइज ऑफ ए क्लासरूम। कौन सी क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है? जी हाँ साथियों, आपको पता है व्यवहारवादी की हम बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है प्रगतिशील कक्षा की, यहाँ पर बात हो रही है, जिसके अंदर प्रगतिशील शिक्षा यह कहती है कि कक्षा के अंदर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, डिस्कवरी मेथड के माध्यम से बच्चा सीखेगा और कोलैबोरेटिव जो सहयोगात्मक जो अधिगम है उसके माध्यम से बच्चा सीखेगा। यह प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? यानी कि जो हमारी एजुकेशन है इसको बाल केंद्रित बनाने के लिए क्या बदलाव यहाँ पर जरूरी है, तब वह जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित होगी। देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। जी नहीं, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक से योगात्मक की ओर में नहीं जाना है। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर देखते हैं। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। जी नहीं, व्याख्यान विधि देखो पहले के ज़माने में, यानी कि
पहले के टाइम में व्याख्यान विधि से ही पढ़ाया जाता था, यानी कि टीचर्स जो होता है वह कक्षा के अंदर लेक्चर देते थे और बच्चे उसको सुनते थे। तो ये विधि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर नहीं चलती है। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी कि एक स्टैंडर्ड लेवल यहाँ पर नहीं होना है कि सीटेट के अंदर आपको 150 अंकों में से 90 प्रश्न आपको हल करने हैं तभी आप सेलेक्ट होगे। ये तो सीटेट का पैटर्न है, लेकिन कक्षा के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे को आजकल ये परसेंटेज का जो सिस्टम हो तो बिल्कुल हटा ही दिया है, इसीलिए यहाँ पर ग्रेड सिस्टम लागू किया गया है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें होने वाला है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कंठस्थ स्मरण, यानी कि आपको बच्चे को रटवाने से क्रिया आधारित अधिगम की ओर लेकर जाना है, यानी कि फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपको करवानी है। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर। देखते हैं, मानकीकृत पाठ्यचर्या की करती है? जी नहीं। क्या पुरस्कार और दंड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना? देखते हैं, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। इसमें ऑप्शन आएगा थर्ड नंबर, यानी कि जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वह हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही उपयोग में ली जाती है। उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शिक्षण पद्धतियाँ उपयोग में ली जाती है और टीचिंग करवाया जाता है। कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी देखते हैं, अधिक प्रश्न नहीं पूछते। क्यों भाई? एक कक्षा है, उसके अंदर क्या विद्यार्थी अधिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं? बिल्कुल। आपस में जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो आपस में प्रश्न पूछेंगे ही, बिल्कुल पूछेंगे। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं? जी हाँ, स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो कौन सही विकल्प का हमें चयन करना है? बताइए साथियों, कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा? क्या बी डी होगा? क्या बी सी होगा? बी सी और डी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें कट जाएगा और बी सी और डी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वर्ल्ड, क्या होना चाहिए एक बाल केंद्रित कक्षा के अंदर? देखते हैं क्या होना चाहिए। बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए। हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए। अनेक सारे संसाधन होने चाहिए। लचीला समूहीकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड यानी कि मानकीकृत यहाँ पर नहीं होना चाहिए लेवल। पाठ्यपुस्तक का ज्ञान का एकमात्र आधार, पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार। देखते हैं, छात्रों की सक्रिय सहभागिता। जी, एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। 5 पॉइंट आपके सामने दिए हैं और एक बाल केंद्रित जो कक्षा है, क्लासरूम है, इसकी विशेषताएं आपसे पूछी है। तो कौन कौन से होंगे? जी हाँ, आपके ऑप्शन आपके दिमाग में आ गए होंगे। इनमें होगा बहुत से संसाधनों का प्रावधान, बिल्कुल होना चाहिए। लचीला समूहीकरण, बिल्कुल होना चाहिए। छात्रों की सक्रिय सहभागिता इसमें होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक का एकमात्र आधार नहीं होगा। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड और 4 इसमें हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे बच्चे की ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी जो लेवल के बच्चे हैं, वो ज्ञान का जो अर्थ है, संरचना है, उसका अर्थ किस प्रकार यहाँ पर निकालते हैं?
सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, जी हाँ, सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, क्योंकि बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए। अगर सक्रिय की जगह आपको यहाँ पर निष्क्रिय दिख जाए, बिल्कुल निष्क्रिय जो शब्द जहां भी आपको ऑप्शन में दिख जाए उसको वहीं कट कर देना है। सक्रिय अन्वेषण बिल्कुल राइट होगा। खेल के द्वारा, जी हाँ, खेल के द्वारा भी इसमें होगा राइट। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा, जी हाँ, बच्चा जितना प्रयोग करेगा उतना ही ज्यादा सीखेगा। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा, जी हाँ, बच्चा चाहे वो अपने क्लासरूम के अंदर विद्यार्थी हों, चाहे परिवार के अंदर जो भी बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं और जो भी हैं, उन सबसे बच्चा सीखता है। तो एक छोटा बच्चा जो होता है वह ज्ञान की संरचना को किस प्रकार बढ़ाता है, वह इन सभी पॉइंटों के माध्यम से बढ़ाता है, चाहे वो खेल का माध्यम हो, चाहे वो परिवार के अंदर छोटे बड़े कोई भी हो, चाहे बच्चा पदार्थों पर या किसी भी वस्तु पर एक्टिविटी या फिर एक्सपेरिमेंट करे, प्रयोग करे, उससे भी बढ़ेगा और सक्रिय अन्वेषण से भी बढ़ेगा। तो 4 ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? यानी कि एक ग्रुप के अंदर चर्चा करना, ठीक है, और सकारात्मक जो शिक्षक छात्र का जो संबंध है, पॉजिटिव टेचर एंड स्टूडेंट जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार की विशेषता बताती है? बताइए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बताती है, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक क्लासरूम की बताएगी, या बिहेवियर क्लासरूम की बताएगी, या फिर टीचर सेंट्रिक क्लासरूम की यहाँ पर बताएगी? यह बताएगी साथियों प्रगतिशील कक्ष की यहाँ पर विशेषता है। जी हाँ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्लासरूम की ही यहाँ पर विशेषता है। बढ़ते हैं, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा के अंदर ही बच्चा खुल कर, यानी कि आपस में समूह में चर्चा करेगा। चर्चा के माध्यम से ही बच्चे के अंदर विकास यानी कि समझ की संकल्पना बढ़ेगी, एक तर्क क्षमता की संकल्पना यहाँ पर बच्चे के दिमाग में बढ़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिकथन ए, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। यार मुझे ये बताइए आप, क्या बाल केंद्रित शिक्षा क्या कठोर अनुशासन पैदा करवाती है? बिल्कुल भी नहीं करवाती है। वो तो एक फ्री एनवायरनमेंट यहाँ पर पैदा करती है जिसमें बच्चा खुलकर अपनी बात रख सके। तो अभिकथन यानी कि एजर्सन तो यहाँ पर गलत हो गया है। कारण देखते हैं, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह है और नियंत्रण होता है। ये सब कारण तो बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहा है, जो कि आज के टाइम में तो होनी ही नहीं चाहिए। एक कक्ष के अंदर एक शिक्षक को तानाशाह होना चाहिए। क्या तानाशाह होकर बच्चे को शिक्षक पढ़ा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएगा। अगर शिक्षक यहाँ पर तानाशाह बनेगा यानी कि बच्चों को डराएगा, धमकाएगा, तो बिल्कुल भी बच्चा टीचर से जुड़ नहीं पाएगा, और बच्चे का और टीचर का जब कनेक्शन नहीं होगा तो उसकी जो स्टडी है उसमें रुचि पैदा नहीं होगी। जी हाँ साथियों, आपको पता है, अगर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर क्यों ना हो, बच्चे से अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि टीचर अगर तानाशाह का रूप अगर क्लासरूम में दिखा रहा है, बच्चों को डरा धमका के अगर कोई भी एक्टिविटी करवा रहा है, तो बच्चा सीख ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं सीख सकता। इसके लिए टीचर को बिल्कुल यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी अपनानी है, गतिशीलता और लचीलापन होना चाहिए टीचर के अंदर। जी हाँ साथियों, अगर तानाशाह का रूप अगर टीचर लेगा तो बच्चे स्कूल आना ही बंद कर देंगे। तो कौन सा इसमें होगा? इसमें 4 ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों ही इसमें गलत हैं। 4। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना चाहिए? देखते हैं क्या होना चाहिए। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों भाई? शिक्षिका की तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। ना जी ना, विद्यार्थी भी सक्रिय होते हैं। हमने बताया कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता तो यही होगी जब टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों ही एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे।
बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका की निष्क्रिय होती है। फिर वही बात, बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका यहाँ पर होगी। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि आपको पता है बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होंगे। टीचर एंड स्टूडेंट आर बोथ एक्टिव। 4 ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं नहीं है? नहीं पूछा है। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, देखते हैं। लचीला समूह का गठन, जी हां। गतिशील अध्यापक, जी। दंड और पुरस्कार का प्रयोग, यानी कि चारों ऑप्शनों में से एक नेगेटिव ऑप्शन है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं कौन सी नहीं है? अगर नहीं पूछा है तो अगर क्वेश्चन में अगर नेगेटिव वर्ड है तो हमें आंसर भी नेगेटिव ही देना है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता तो एक पॉजिटिव आंसर है। लचीला समूह गठन, ये भी एक पॉजिटिव है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं ये तो। और गतिशील अध्यापक यानी कि एक्टिव है टीचर, मोबाइल है टीचर, तो ये भी एक गतिशील यानी कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं बता रहा है। दंड और पुरस्कार का उपयोग आप ये प्रगतिशील कक्षा कक्ष की या यूं कहूं बाल केंद्रित कक्षा कक्ष की विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। बढ़े आगे की ओर, जी हां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का ये उपागम कौन सा होगा? यानी कि एक बालिका है, राशि नाम है उसका, उसको टीचर ने ये कहा, टीचर्स ने कहा कि आपके सामने एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपको घर से अपने हिसाब से लिखकर लेकर आना है। एक नहीं अनेक उत्तर आपको इसके लिखकर लेकर आने हैं। तो बच्चे के अंदर कौन सी वह थिंकिंग यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करवाना चाह रहे हैं टीचर? देखते हैं, आते हैं। क्या वह बाल केंद्रित कक्षा का उपागम है, अप्रोच है? क्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित का है? क्या उपदेशात्मक है? क्या कंटस्टीकरण पर केंद्रित है? जी नहीं, कंटस्टीकरण पर भी नहीं है वह उपदेशात्मक भी नहीं है, वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित भी नहीं है। वह बाल केंद्रित कक्षा का ही एक अप्रोच है, उपागम है, जो टीचर बच्चे के अंदर समझ पैदा करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि आप रटी रटाई विद्या यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन में अपने हिसाब से आंसर आप लिख सकते हो, तभी बच्चे के अंदर अपने जो मानसिक विकास है उसका डेवलप यहाँ होगा। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील कक्षा की ही विशेषता में पूछी है कि इनमें से कौन सा सही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए? उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों से हमेशा अपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा नेगेटिव शब्द है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जी देखते हैं, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। जी, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। बिल्कुल भी विशेषता नहीं है ये कि सारे नियम शिक्षक की ही चलेंगे, सारे नियम पाठ्यपुस्तक की ही चलेगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं होगी। ये क्या कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए? कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें राइट ऑप्शन हमें पूछा है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर हमें कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए क्या करना चाहिए? टीचर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर किसी भी एक्टिविटी के अंदर बच्चा यहाँ पर फंसा हुआ है, प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो टीचर को उसको
डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए। टीचर्स अगर बच्चा यहाँ गलती कर रहा है तो उसे स्वीकारना चाहिए टीचर्स को कि हाँ बेटा आप ऐसे नहीं, इसको इस तरह करो। इसको यूटिलाइज करके बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, तभी बच्चा यहाँ पर अच्छा और इम्प्रूव कर पाएगा। तो साथियों, आज के लिए चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, इसको लेकर हमारी क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। आज के सेशन को आप सभी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। और आप सभी को क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी साथियों का जो रेगुलर हमारी जो साइकोलॉजी कैंपस के अंदर सीटेट के एग्जाम को लेकर जो रोजाना PIQs हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उसको आप टाइम दे रहे हो और अपनी तैयारी को बेहतर यहाँ बना रहे हो। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।